हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिषेक राव, रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी लोग के बीच में कनेक्ट हुए। एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी लोगों के लिए, कहीं ना कहीं 2021 वालों के लिए, और कहीं ना कहीं ये 2022 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम किसी भी जॉब की मतलब एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। अगर बात करें एसएससी सीजीएल में, तो क्या हर एक पोस्ट में जाना सही रहेगा, और कौन सी पोस्ट मतलब सही रहती है। और क्योंकि जब हम जॉब करने लगते हैं, तो बाद में पता चलता है कि हम इसको प्रेफरेंस में रखते हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट रहता। तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ये बताऊंगा कि सैलरी वाइज टॉप पोस्ट कितनी है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर देखूं, तो एएसओ इन एमईए, अगर आपकी पोस्टिंग विदेश में होती है, मतलब इंडिया से अगर बाहर, देखो कहीं ना कहीं अपनी चॉइस भी होती है, लेकिन मैं अपने विचार रख रहा हूँ यहाँ पर। आप सभी लोगों को हो सकता है थोड़ा सा मतलब काफी हद तक सही लगे। देखिए, मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि एएसओ इन एमईए की बात करूं, इसमें अगर आप लोगों की इंडिया से बाहर मतलब पोस्टिंग होती है, तो 100% आप सभी लोग ये कह सकते हो कि सीजीएल की जितनी भी पोस्ट है, उनसे सबसे ज्यादा यहाँ पर सैलरी आप लोगों को एएसओ इन एमईए में मिलेगी, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया है। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, एएसओ इन आईबी, एसआई इन सीबीआई, मतलब सब इंस्पेक्टर ऑफ सीबीआई, एएसओ इन ईडी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे इन लोगों की जो सैलरी है वो काफी ठीक ठाक होती है, काफी अच्छी होती है। एक एएओ, जो अगर आप लोग यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर ये जो एएओ है, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, अगर बात करें तो यहाँ पर सीजीएल में एक जो मात्र यहाँ पर पोस्ट है, जिसकी सैलरी 4800 ग्रेड पे है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो एएओ की भी काफी अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर कुछ 90,000 के अप्रोक्स इनकी सैलरी बन जाती है। अगर एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें, या जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें, इंस्पेक्टर पोस्ट जितने भी हैं, एएसओ इन सीएसएस की बात करें, तो इनकी जो सभी की सैलरी है वो 4600 ग्रेड पे की मतलब सैलरी बनती है इस पे। और आप सभी लोगों को ये बता देता हूँ कि जितने मैंने बताया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी जाते हो, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जाते हो, या जीएसटी इंस्पेक्टर में जाते हो, इंस्पेक्टर पोस्ट जितनी भी हैं, या सीएसएस में भी जाते हो, तो एक कहीं ना कहीं इनकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं इक्वल है, मतलब आसपास ही है। मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 1,000 या 2,000 का अंतर, तो वो अंतर नहीं माना जाता है। ऑलमोस्ट इनको सेम मतलब कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद करें, 4200 ग्रेड पे की एक जॉब है, जेएसओ, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। ठीक है, छठवें नंबर पर मैंने रखा है ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, जिसकी 2800 ग्रेड पे होती है। और टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो 2400 ग्रेड पे होती है। अभी मैं और भी बताऊंगा, कुछ पोस्ट अभी छूट रही है, तो मैं आप सभी लोगों को पूरे डिटेल में यहाँ पर चर्चा करूंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी जो पोस्ट है वो वाकई में मतलब यहाँ पर जो 4800, 2400, 2800, तो मैं आप सभी लोगों को पूरा डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात करें, तो ये सभी के हैं 4800 ग्रेड पे की सैलरी मतलब इन पे बनती है। अगर हम बात करें तो इसमें जो मतलब अगर हम बात करें तो इसमें एक्स वाई जेड सिटी के अनुसार इसमें सैलरी डिसाइड होती है, क्योंकि इसमें हाउस रेंट में भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक्स वाई जेड सिटी पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर आप सभी लोगों को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें, तो ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है। और ये अगर बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे में जाते हो, या अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक्सटर्नल अफेयर में भी जाते हो। जैसे मैंने ऊपर क्यों रखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्यों, अगर आपके इंडिया से बाहर पोस्टिंग होती है तो इन सबसे सैलरी जो है वो ज्यादा बन जाती है। वैसे ये 4600 ग्रेड पे की जॉब मतलब जॉब है। अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएफएचक्यू, तो आप लोगों को 4600 की ही ग्रेड पे है इसमें। इसी तरीके से हम बात करें असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज, कहीं पर भी अगर मिनिस्ट्रीज में जाते हो, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी बोलते हैं जिसको, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज बोलते हैं, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करें, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की बात करें, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ना, जिनको ईडी बोलते हैं, अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर सीबीआई, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, जितनी भी इंस्पेक्टर पोस्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर नारकोटिक विभाग में भी अगर जाते हो। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान से देखें, तो कुछ जो है असिस्टेंट बनते हैं जैसे अदर मिनिस्ट्रीज में, उसमें 4200 ग्रेड पे की भी जॉब है। जैसे हम बात करें डिविजनल अकाउंटेंट की बात करें, या जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बात करें यहाँ पर, या स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, सॉरी, इनविजिलेटर ग्रेड सेकंड की बात करें, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं 4200। सब इंस्पेक्टर एनआईए की बात करें तो यहाँ पर ये 4200 की है। अगर हम 2800 की बात करें तो ऑडिटर अंडर सीजीडीए, या ऑडिटर अंडर सी एंड एजी, अगर हम बात करें ऑडिटर अंडर सीजीए अदर्स, तो यहाँ पर ये 2800 की ग्रेड पे की जॉब है।
अगर हम बात करें 2400 की, तो 2400 जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया, सीबीडीटी हो गया, सीबीआईसी हो गया, टैक्स असिस्टेंट जिसमें बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 2400 ग्रेड पे की सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक में है, तो आप 2400 ग्रेड पे हैं। अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, तो ये अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये 2400, इसमें भी कहीं ना कहीं वेरी करती है। अगर आप लोगों की कहाँ पर पोस्टिंग है, दिल्ली में बात करें या मुंबई में बात करें, तो यहाँ पर कुछ मैंने जो पोस्ट बताई ये आप सभी लोगों को मैंने पूरा बता दिया। इसमें सीजीएल में कौन कौन सी ग्रेड पे सैलरी है आप सभी लोगों को बनती है, तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। सबसे पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पर 4800, फिर 4200, फिर 2800, फिर 2400। अब आप सभी लोगों को ये भी बता देता हूं कि यहाँ पर अगर 2021 का जो रिजल्ट आया उनके लिए बेस्ट यहाँ पर प्रेफरेंस क्या हो सकती है, तो मैं यहाँ पर अपने विचार रख रहा हूँ जो आप सभी लोगों को समझ में आए। 2021 में 46 और 28 और 2400 में टॉप पोस्ट कौन सी है, तो अगर हम बात करें तो एएसओ इन एमईए मिल जाता है तो बड़ा मजा आ जाएगा। एएसओ इन रेलवे की बात करें, एएसओ इन सीएसएस की बात करें, आईटीआई में तो जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, तो ये अच्छा मौका है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें और एक्साइज की बात करें या पीओ और ईडी की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये 4600 ग्रेड पे में काफी अच्छी जॉब है। इसी तरीके से 2021 के लिए, और अगर हम 2800 और 2400 की बात करें तो सीएजी ऑडिटर अकाउंटेंट या सीजीए अकाउंटेंट अकाउंटेंट और टीए सीबीडीटी टैक्स असिस्टेंट की बात करें, सीजीडीए ऑडिटर एंड सीजीसीए एंड पीए एडमिन, तो ये कहीं ना कहीं ये 2400 2800 की पोस्ट है जो आप प्रेफरेंस में मतलब यहाँ पर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये ठीक ठाक है। और वैसे तो मैंने आप लोगों को काफी डिपार्टमेंट बता दिए कि कहाँ कहाँ पर मतलब सीजीएल के थ्रू जा सकते हो, लेकिन ये कुछ 2021 के लिए मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। क्योंकि एएसओ इन एमईए की बात करें तो ये अगर ध्यान से देखें तो इसकी जो ग्रेड पे है वो कंपेयर करेंगे अगर हम, तो वो किससे कम है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से, एएओ से कम है। लेकिन ये अगर क्या है, इसकी पोस्टिंग जो होती है वो विदेश में होती है, इसलिए इसकी सैलरी जो है वो काफी अच्छी हो जाती है अगर आपकी विदेश में है पोस्टिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। और एक्स सिटी अगर ध्यान से देखें तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, और चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया। इसमें जो है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें 24% साइज मिलता है ना, एचआरए। इसी तरीके से अगर हम 22 सिटी की बात करें, जैसे आगरा हो गया, अजमेर हो गया, अलीगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, अमरावती हो गया, अमृतसर हो गया, तो औरंगाबाद हो गया, बरेली हो गया, ये तरीके की काफी सिटी है। अगर कानपुर है ना, कोची, बहुत है, जैसे काफी जो सिटी होती है। लेकिन अगर फेमस सिटी या कैपिटल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कुछ मैंने आप लोगों को एक्स सिटी बता दी है। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर पोस्टिंग आपकी हो रही है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन किया। अगर आप लोग को डिटेल में चाहिए काफी अच्छे तक, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो ताकि मैं आप 2021 के लिए काफी डिटेल में पोस्ट प्रेफरेंस या कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को बता सकूं। तो आई थिंक आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आज के लिए, बस सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं इस तरीके की कुछ वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, ताकि आप सभी लोगों को काफी हेल्प मिले। ओके, टेक केयर, थैंक यू।